नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम एक नई नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह की नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलते रहें। तो अगर हम इस नोटिफिकेशन की बात करें तो आपकी रहेगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो कि कांगड़ा की रहेगी। और ये आपकी नॉन टीचिंग पोजीशंस पे रहेगी पोस्टिंग, और ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी, जो कि आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बात करें तो इसमें आपकी यूआर की एक पोस्ट है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन में यूआर की एक, असिस्टेंट वार्डन गर्ल्स की जो कि आपकी 2 पोस्टें रहेगी। स्टेनोग्राफर की आपकी एक पोस्ट रहेगी यूआर की। नर्स की आपकी एक पोस्ट रहेगी यूआर की। और जूनियर असिस्टेंट में आपकी जो है वो 2 पोस्टें यूआर की रहेगी। एससी की एक, एसटी की एक, ओबीसी की 2 और ईडब्ल्यूएस की एक पोस्ट रहेगी। लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करें तो यूआर की एक पोस्ट रहेगी। फिर इसके बाद मशीन मैकेनिक की बात करें तो इसमें आपकी टोटल जो है वो 3 पोस्ट रहेंगी यूआर की। और लैब असिस्टेंट की बात करें जिसमें कि आपका जो है वो 1 पोस्ट जो है वो कंपेटेंसी C1 और 1 पोस्ट जो है वो C2 और 2 पोस्टें आपकी कंपेटेंसी ई और 1 पोस्ट आपकी कंपेटेंसी C2 और 1 पोस्ट जो है वो आपकी कंपेटेंसी एफ और 1 पोस्ट जो है वो कंपेटेंसी जी के लिए रहेगी। टोटल जो है आपकी 7 पोस्ट रहेगी लैब असिस्टेंट की। तो इसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स में आपकी बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री कॉमर्स में होना जरूरी है, साथ में एक्सपीरियंस। और असिस्टेंट की बात करें तो ग्रेजुएट और साथ में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस। और असिस्टेंट वार्डन में जो आपका ग्रेजुएट और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस। और स्टेनोग्राफर में आपका ग्रेजुएट विद मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में। नर्स की बात करें तो इसमें आपका बीएससी ऑनर्स फिर या फिर रजिस्टर्ड एज अ नर्स और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग। और साथ में आपका 6 मंथ्स और 2.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। फिर इसके बाद अगर हम जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसमें आपका 10+2 साथ में आपकी जो है वो नॉलेज होना चाहिए आपको एमएस वर्ड वगैरह का, कंप्यूटर वगैरह का। फिर इसके बाद अगर हम बात करें लाइब्रेरी असिस्टेंट की तो इसमें आप ग्रेजुएट होने चाहिए लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी जो आपकी डिग्री रहेगी उसमें, और साथ में आपका जो 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें मशीन मैकेनिक जो कि आपकी कंपेटेंसी सी का रहेगा, तो इसमें आपका जो है 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए आफ्टर 10th, जो कि आपका फीटर या टर्नर या फिर डाई मेकर में होना जरूरी है। या फिर आपके पास जो है 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए आफ्टर 10th में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। साथ में मशीन मैकेनिक कंपेटेंसी ए की बात करें तो इसमें आपका जो है 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए आफ्टर 10th, जो कि आपका है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। या फिर आपका जो है 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए आफ्टर 10th मैकेनिस्ट या फिर मैकेनिक मशीन टूल्स या मेंटेनेंस टेक्सटाइल में। और या फिर आपका जो है 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए आफ्टर 12th इन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या फिर मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में। या फिर आपका जो है 6 मंथ का एनसीबीटी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन टेक्नीशियन में। अगर हम कंपेटेंसी C1 की बात करें लैब असिस्टेंट में तो आपका जो है वो 2 ईयर्स का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट जो है आफ्टर 10th होना चाहिए इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन में या फिर टर्नर या फिटर मैकेनिस्ट में। या फिर आपके पास जो है 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए लेवल 3 और लेवल 4 का इन लेदर गुड्स मेकर और कारपेंटरी में। अगर हम कंपेटेंसी ई की बात करें तो इसमें आपका 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए आफ्टर 10th इन हैंडलूम एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में। या फिर आपके पास 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए आफ्टर 10th लेवल 5 का इन वीविंग टेक्नीशियन या फिर टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग टेक्नीशियन में। या फिर आपके पास 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आफ्टर 10th इन वेविंग टेक्नीशियन फॉर सिल्क एंड वूलन फैब्रिक्स में। कंपेटेंसी C2 की बात करें तो इसमें आपका जो है वो 1 साल का या फिर 2 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आफ्टर 10th जो है वो ट्रेड्स ऑफ ज्वेल स्मिथ में होना जरूरी है। अगर हम कंपेटेंसी एफ की बात करें तो इसमें आपका जो है वो 1 साल का या फिर 2 साल का जो है आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए डिजिटल फोटोग्राफर का या वीडियो कैमरामैन का या फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का। कंपेटेंसी जी की बात करें तो 1 साल का या फिर 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए आफ्टर 10th या 12th में। 12th के बाद अगर हम बात करें किसमें तो ये आपका जो रहेगा, ये आपका रहेगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर या फिर मल्टीमीडिया एनिमेशन या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर या डाटाबेस सिस्टम असिस्टेंट में। फिर अगर हम इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो 27 ईयर्स जो है वो एज लिमिट रहेगी इसमें। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी एप्लीकेशन फीस की तो एप्लीकेशन फीस जो है वो आपकी रहेगी टोटल 590 रुपीज़, राइट। और साथ में अगर हम बात करें जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर फीमेल कैटेगरी जो है वो एप्लीकेशन फीस से जो है एग्जेम्प्टेड रहेगी, उनके लिए कोई भी फीस नहीं रहेगी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि आपने अप्लाई कैसे करना है तो आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो कि आपकी रहेगी nift.ac.in/kangra/careers पे जाके जो है आप इनकी एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। फिर आपने जो है वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो यहाँ पे जो एड्रेस मेंशन किया गया है टू द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कांगड़ा निफ्ट कैंपस छैव कांगड़ा हिमाचल प्रदेश 176001 पे यहाँ पे जो है आपने स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट जो है वो इनको करना है। अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने और क्या-क्या जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आपके एक तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट जो है वो लगेंगे, मार्कशीट वगैरह। फिर अगर आपके पास जो एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी जो है आपको अटैच करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। अगर और इसके बाद अगर हम बात करें कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो इस मेंशन जो किया गया एड्रेस पे कब तक जो है वो पहुंचनी चाहिए, तो इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी आपकी 10 जनवरी 2022। तो 10 जनवरी 2022 से पहले-पहले जो है इस एड्रेस पे आप रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट कर सकते हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। फिर इसके बाद अगर हम बात करें आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हो। आपको जो है ये फिलअप करके अपना नाम वगैरह, फिर कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, फिर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपका रहेगा, ये सब आपने जो है वो फिलअप करके इनको जो है इनकी एड्रेस पे रजिस्टर पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू जो है वो भेज देने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपने जो है वो एप्लीकेशन फीस कैसे पे करनी है, तो आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा इन द फेवर ऑफ निफ्ट जनरल अकाउंट पेबल पेबल एट कांगड़ा एचपी, राइट। तो इनके फेवर में आपको जो है वो डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। फिर आपके इसके बाद जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट जो आपका बनेगा उसके डिमांड ड्राफ्ट के बैक साइड में आपको जो है वो अपना नाम और अपना एड्रेस और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आपको उसके पीछे लिखना पड़ेगा, और साथ में इसको जो है वो एनक्लोज करना पड़ेगा डिमांड ड्राफ्ट को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। तो हम बात करें तो आपका एक तो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, फिर आपका डिमांड ड्राफ्ट हो गया, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का वो आपकी मार्कशीट हो गई, फिर इसके बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया या फिर आपकी कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो वो हो गया। इन सभी को आपने जो है वो एनक्लोज करके इनके रजिस्टर जो आपका यहाँ पे बताया गया एड्रेस उस पर रजिस्टर पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट जो है वो 10 जनवरी 2022 से पहले-पहले जो है वो आपने भेज देना है। तो ये थी आज की नोटिफिकेशन जो कि हमारी थी नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कांगड़ा की। सो अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।